नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी व बीजेपी सरकार के वादों के बारे में। इन्होंने अपने द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया है या नहीं। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो इसी चुनाव के रिजल्ट पर दिल्ली वासियों का फ्यूचर टिका हुआ है। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बन जाती है तो सुविधाएं दिल्ली वासियों को जो मिल रही है वो आगे मिलती रहेंगी या ये सुविधा बंद हो जाएंगी। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आम आदमी पार्टी ने फ्री इलाज व अच्छी सेवाएं प्रोवाइड की है। एक फैमिली और आती है, इससे भी बात करता हूँ, फिर चलता हूँ दूसरी तरफ। रुकिएगा यहीं। आप किसका इलाज कराने आई थी? इसका? Yes. इसको क्या हो गया इतनी छोटी उम्र में? ये जीने से गिर गई थी, थोड़ा हाथ में चोट लग गई। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। आपने पूरा इलाज कहाँ कराया? यही कौशिक में। आपका पैसा कितना लगा? कुछ नहीं जी। घूस घास? कुछ नहीं। बदमाशी यहाँ के स्टाफ की? नो। सब कुछ ठीक? परफेक्ट। केजरीवाल से आपको क्या शिकायत? कोई शिकायत नहीं, अच्छी सुविधा है। और आप बताइए। अम्मा नमस्ते। दिखाने जा रही हो? नहीं, मेरी नंदे एडमिट है। नंद? हाँ, सांस की काला अस्थमा है इसलिए एडमिट। कितना दिन से? 2 दिन हुआ। इलाज यहाँ होता है ठीक? बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केजरीवाल गलत लोग कह रहे हैं? हाँ? नहीं, बहुत अच्छे। केजरीवाल अच्छा है? और क्या, लोग तो कहते हैं बहुत गलत, इधर उधर झूठ साझा। ये सब राजनीतिक है। जो काम है वो काम है। काम बढ़िया किया? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आएंगे कि जाएंगे? हाँ? बात करते हैं शिक्षा पर। आज के टाइम पर शिक्षा बहुत जरूरी है। कुछ लोग पैसों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्हीं लोगों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सरकारी स्कूल का निर्माण करवाया है और बहुत सारे स्कूल का रिनोवेशन करवाया है। मैनेजमेंट में सुधार हुआ है। इसी कारण से आज दिल्ली की सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कहीं आगे निकल गया है और मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों की शिक्षा प्राइवेट स्कूल के बजाय दिल्ली की सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आज के टाइम लाइट व पानी जीवन में अहम भूमिका रखते हैं। इसी में देखें तो दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली कर रखी है और पानी भी लगभग फ्री ही है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखा है। ये तो वे वादे हैं जो दिल्ली सरकार ने पूरे किए हैं। कुछ ऐसे वादे भी हैं जिसे पूरे करने में दिल्ली सरकार नाकाम हुई है। जैसे 2020 में अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी को साफ करने का वादा किया था और उन्होंने एक भाषण में कहा था कि 2025 के चुनाव से पहले पहले आप लोगों के साथ दिल्ली की स्वच्छ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। वो कर दूंगा पूरा। यमुना से अगले चुनाव? हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है सर, यमुना से रिलेटेड है। 6.0 एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान रिएक्शन में होगा या ये यमुना एक्शन प्लान बनता ही रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सालों से, आपकी सरकार से पहले भी था, आपके सामने भी बन चुका। यमुना साफ कब होगी? मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा। पर अभी तक उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया है। अभी तक यमुना नदी पोल्यूट है। आज दिल्ली के लिए एयर पोल्यूशन सबसे गंभीर समस्या है। एक दिन में लगभग 30 सिगरेट पीने के बराबर धुआं सांस के द्वारा शरीर में जाता है। अरविंद केजरीवाल अब कितने भी हॉस्पिटल का निर्माण करवा लो, लेकिन जब तक एनवायरमेंट साफ नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। जब तक दिल्ली की हवा साफ नहीं होगी, एयर पोल्यूशन से लोग बीमार होते रहेंगे। मैंने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में पहले भी बात कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके द्वारा देख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए हैं। उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। दूसरा, 60 साल से ज्यादा एज वाले लोगों का प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज करवाने का वादा किया है। इसको संजीवनी योजना नाम दिया गया है। इसकी तुलना राजस्थान में चलाई गई चिरंजीवी योजना से कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा भी किया है। पर यह तब पता चलेगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। अब बात करते हैं बीजेपी सरकार की। उन्होंने क्या क्या वादे पूरे किए हैं। पहला वादा, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया है।
उन्होंने ये अच्छी तरह से वादे पूरा किया है, जो कि आप जाकर अयोध्या में देख सकते हो। दूसरा वादा, धारा 370 हटवा दिया है और 35A के प्रभाव को खत्म कर दिया है। जाओ आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो, वहां पर रहो। इन्होंने मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था लगभग पूरी कर दी है। देखा जाए तो 2029 तक हर घर में पानी पहुंच जाएगा। ये पता नहीं कि टैक्स भी लग सकता है कि नहीं लग सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण देने का वादा मोदी जी ने पूरा किया है। चलो भाई साहब, अब तो मोदी जी ने जो वादे पूरे किए हैं वो तो हमने देख लिए हैं। अब जो ये वादे पूरे नहीं किए हैं, अब उन पर बात कर लेते हैं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं मोदी जी द्वारा भाषण में दिया गया ये जुमला होता है, ठीक है ना, मतलब लोगों को प्रभावित करने के लिए बातों बातों में बोल दिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। अब बात करते हैं धारा 81 और धारा 33 खत्म करने का वादा जो दिल्ली वासियों के लिए किया गया था, परंतु अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। आप अरविंद केजरीवाल द्वारा इस भाषण को आप अच्छी तरह सुन सकते हो। याद दिलाना चाहता हूँ 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। उनका पिछला संकल्प पत्र मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे 2020 में, मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी 2020 के चुनाव के पहले प्रॉमिस करके गए थे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81 और धारा 33 रद्द की जाएगी। ये केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। दिल्ली असेंबली ने इस बारे में प्रस्ताव पास करके कई साल पहले, एक बार नहीं 2 बार पहले, कांग्रेस के सरकार ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा, भाई इसको खत्म करो। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पास करके कई साल पहले केंद्र को भेजा, और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका वादा किया था कि धारा 81 और धारा 33 खत्म कर देंगे। इसमें राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी के लिए ये कहा गया था कि मोदी जी ने एक भाषण में 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जो कि अभी तक किसी के अकाउंट में नहीं आए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वो बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए वाला मिला आपको। काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात की थी, नोटबंदी, तो मैंने कहा वैसे झूठे वायदे कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करने चाहिए। परंतु एक साल बाद 2015 में अमित शाह ने इस भाषण को एक जुमला करार दिया है। ये बोला है कि ये भाषण एक जुमला है। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। आज के दौर में अगर प्रधानमंत्री भाषण द्वारा भारतवासियों को वादा करते हैं, अगर वह प्रॉमिस नहीं कर पाते हैं, तो अमित शाह फिर आएंगे और बोलेंगे ये भाषण जुमला है, एक भाषण देने की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं वो जुमला होता है। क्यों? क्योंकि कई वादे उन्होंने जो पूरे अभी तक नहीं किए हैं। स्वच्छ गंगा मिशन जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बीजेपी सरकार ने प्रॉमिस किया था 2014 में और आज चल रहा है 2025, तो अभी तक इस अंतराल में गंगा की सफाई अभी तक नहीं हुई है, जो कि ये प्रॉमिस अधूरा रह गया है। इनमें कई लाख करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, पर यह मिशन अभी तक अधूरा है। विदेश से काला धन लाने का प्रॉमिस, भाई साहब अभी तक काला धन आया नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती है। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था 2014 में और अब चल रहा है 2025। अगर हर साल भी कुछ लाख रोजगार देते ना तो अभी तक पूरा हो जाता, परंतु अभी तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला है। बात करते हैं महंगाई पर, जो मोदी जी द्वारा भाषण में ये कहा गया था कि महंगाई पर नियंत्रण होगा, परंतु आज के दौर पर महंगाई पर क्या नियंत्रण होगा? महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, वो टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। जो महंगाई क्या कम होगा? महंगाई बढ़ती जा रही है। आगे बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। मोदी जी द्वारा एक भाषण में ये बोला गया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है।
भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। परंतु ये पूरी जनता देख रही है, पूरा भारत देख रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन अंबानी अडानी के लोन माफ हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ हुआ है। आज के टाइम में एक आम आदमी भी 2 से 2.5 लाख रुपए कर्जा लेने जाता है ना, तो उन्हें दिया नहीं जाता है। बिजनेस दिखाओ मुझे, तब मैं आपको दूंगा। पहले बिजनेस बताओ, तब मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। पर यहाँ पर तो काला धन, भ्रष्टाचार रोकना तो दूर की बात है, यहाँ पर अडानी अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का। और टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। यहाँ आम आदमी के लिए कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं जा रहा है, परंतु टैक्स जरूर बढ़ाया जा रहा है। इसमें अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। दिल्ली वासियों के लिए मोदी जी ने कहा था कि 2022 से पहले उनके लिए लगभग 3 लाख पक्के मकान बनेंगे, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे, ये इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने बोला। 2020 में बोला उन्होंने। 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी देके गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। अभी तक उन्होंने लगभग 4700 मकान बनाए हैं। अगर इतना ही धीरे काम चलता रहा तो आने वाले 100 वर्ष तक ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। इस टाइम पर चुनावी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। आपका एक वोट दिल्ली वासियों का भविष्य निर्धारित करेगा। आपका एक वोट बहुत ही कीमती है, तो सोच समझकर अपना वोट दे। मैं अपने बातों को यहीं समाप्त करता हूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।